ही वृद्धि को पाते रहते। टाइम लगता है किस बात में? टाइम लगता है। प्रजा ढेर बनती है वह तो सहज है। तो किस में टाइम लगा? बाबा के जो वारिस बनते हैं आएंगे तो वही जिन्होंने कल्प, फिर से सुनो, फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है। अब देखो आप में से भी कोई कब आ गए ज्ञान में, कोई कहेंगे हम तो 10 साल से 20 साल से, कोई अभी कल 2 दिन से आ रहे होंगे। वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। प्रजा तो हम सब हैं ही हैं, ये तो हम सबका अब निश्चित हो गया। सतयुग में चलेंगे और प्रजा बनेंगे। अब राजा किस किस को बनना है? किसी को नहीं बनना है ना। हाँ। और मेहनत कोई नहीं करनी है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं, अब देखो राजा कैसे कैसे बन सकते हैं, 2 तरीके हैं। मनुष्य जो बहुत धन का दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। सुना? अगर हमें सत्युगी राजा, द्वापर से तो जो राजाएं बनेंगे ना वो दान के आधार से बनेंगे। जो बहुत दान करेंगे वो द्वापर कलयुग में राजा बनेंगे, राजाई घर में, शाहूकार घर में जन्म लेंगे। लेकिन सत्युग में राजा बनना है तो दान और पुण्य दोनों चाहिए। दान भी चाहिए और अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कार भी चाहिए। अगर हमारे संस्कारों में, चिंतन में परिवर्तन नहीं है तो फिर बताओ राजा कैसे बनेंगे? हमारा वही जो पुराना स्वभाव संस्कार है, हमें तो वैसे ही चलना है बस। अपना एक माइंड सेट बना हुआ है। देखा है वास्तव में संघर्ष क्यों है काम करने में भी। कईयों का तो माइंड सेट है एकदम बस ऐसे करना है, उनको कहो ना ये चीज ऐसे नहीं, अपने आप को जल्दी से मोल्ड नहीं कर पाते। और बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, बच्चे रियल गोल्ड ही मोल्ड होता है। सोने में जब खोट नहीं है जहां मर्जी मोड़ दो, और जब खोट पड़ गया तो बस फिर जो शेप आपने बना ली वो बन गई। मुझे संस्कार बदलने में अगर मेहनत लग रही है तो क्यों लग रही है? खोट जरा ज्यादा पड़ा हुआ है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। नहीं तो हर घड़ी आप देखेंगे आपको संघर्ष महसूस होगा, मूड ऑफ रहेगा, जल्दी से अपने को सेट नहीं कर पाएंगे। होता है ना कोई कोई का, कहते हैं ये अपने आप को जल्दी सेट नहीं कर सकता, भाई इसको थोड़ा टाइम दो। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जब दिल दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो शरीर में होगी। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, गहरी बातें हैं, इनको मनन करो सारा दिन। तुरंत चेंज करें। बाबा ने कहा हाँ बाबा, हाँ बाबा, ऐसे कैसे होगा, मैं ही चेंज करूं ना करूं। तो बाबा यही कह रहा है, जो पूरे भक्त होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। शाहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्त भी बहुत, भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। शाहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं, पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है, गरीब जास्ती है।
शाहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत में जो इतना ऊंचा था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें रह ना सकें। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। सतयुग त्रेता में देखो हम कितने शाहूकार होंगे, हमारे महल ये वो। अभी तक भी गायन है ना, सोने की द्वारका थी जो समुद्र के नीचे चली गई। लेकिन जैसे ही सतयुग और त्रेता पूरा होगा, अब द्वापर आएगा और देह अभिमान शुरू हो जाएगा। मनुष्य में मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक गिरावट आ जाएगी, तो क्या होगा? उसके बाद फिर प्रकृति में हलचल शुरू। जैसे अभी भी देखो, ये प्रकृति की जो हलचल है इतनी, ये क्यों है? मनुष्य की मानसिकता के कारण ही तो है। अब ये जो कोरोना है, ये क्या है? रोज रोज का रोना। अब रोज रोज का रोना क्या है? थोड़ा सा ठीक हो गए तो चलो भाई भूल गए, ना मास्क लगाएंगे। भीड़ में भी देखो, आप देखो शाम को आ जाओ यहाँ, देखो ठेले ठेलियों पे लोग कितने खड़े। पहले लोग अच्छे भले अपने अपने घर में खा रहे थे, अब घर का खाना फिर भूल गए, फिर यहीं खड़े हो जाते हैं आके चाट मसाला खाने को। अब फिर देख लो बढ़ने लग गया। अब कोई रोक टोक नहीं है। अब होली आएगी, खाटू श्याम जी जाएंगे, देखो कितने लोग जाएंगे। मेला लग रहा है, नहीं लग रहा है? और रिपोर्ट तो ले आते हैं लोग फटाफट, उसमें तो झूठी सच्ची सब रिपोर्ट आ जाती हैं, लिखवा लाते हैं। अब बेचारे कंट्रोल तो बहुत करते हैं, पर हम मानते ही नहीं, हमें तो भीड़ में जरूर जाना है। अब घर में शादी है, ये है, शॉपिंग तो जरूर करनी है, चाहे ढेर कपड़े अंदर भरे पड़े हैं। अब गनगौर आएगा, फलाना त्योहार आएगा, फलाना आएगा, वो खरीदारी करने जरूर जाना है। सब भाई बहन पक्का करो, चाहे सामने सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों सुन रहे हो ध्यान से। फिर जब थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं दीदी अब हम क्या करें, फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। जिनको ठीक रहना है, बीमारी से छुटकारा पाना है, चाहे परिवार वाले नाराज हों चाहे राजी हों, चाहे शादी हो चाहे मुरादी हो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जाएंगे? जाएंगे? यहां तक देखो, मैंने अखबार में ये भी पढ़ा है, वो कोरोना का टीका लगवाने, अब वो वैक्सीनेशन आ गया, वो लगवाने जा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इंजेक्शन लगवाने जाती हूँ, वहां पहले से ही 30-40 लोग खड़े हैं, अब वहां मैं भी खड़ी हो गई, तो ऐसा ना हो कि टीका लगवाने में बचने की बजाय किसी से कोरोना लेके आ जाऊं। हो सकता है, नहीं हो सकता। वो ये भी लिख रहे हैं कि भाई अगर भीड़ है तो आप वापस आ जाइए, 2 दिन के बाद चले जाइए। वैक्सीनेशन का विरोध नहीं है, लेकिन ये तो समझो कि हमें ये सारी बीमारी का कारण है गंदगी, और कुछ भी नहीं है। पक्का कर लो, आपके माँ बाप नाराज हो जाएं, भाई बहन नाराज हो जाएं, बच्चे नाराज हो, हमें नहीं जाना। बल्कि परिवार में, अब मैं तो कईयों को पूछती हूँ, भाई क्या हुआ तुम्हारे परिवार में, कोरोना कैसे हो गया? आप तो बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े मकानों में। अजी बहन जी, हमारा बेटा हमारी बहू वो फलाने की पार्टी थी उसमें गए, पहले वो कोरोना ले आए, फिर सारे घर में हो गया। तो जा क्यों रहे हो पार्टीज में? तो सब भाई बहन पक्का करो,
आपके परिवार वाले कोई पार्टीज में जाना नहीं छोड़ रहे, शॉपिंग नहीं छोड़ रहे, आप उन परिवार वालों से भी दूरी बनाइए। आप कहेंगे हम तो एक ही घर में रहते हैं ना, एक घर में रहते हैं, खाना सर्व कर दो पर दूर बैठो, 2 गज की दूरी। मास्क लगाओ, क्यों नहीं मास्क लगाना है? अधिकतर भाई बहन लगाते हैं और कई कहाँ हैं आप लोगों के मास्क? तो मास्क लगाइए। जो जितनी अपनी स्वच्छता रखेंगे, नियम का पालन करेंगे, उनको कोरोना नहीं होगा। आप ऑफिस में जाते हैं, आप दुकान खोलते हैं, हर भाई बहन पक्का करो, हमें 2 बार नहाना है। सवेरे तो सब नहा के क्लास में आते ही हैं, चाहे घरों में रहते हैं तो भी नहाते तो हैं ही, बाबा के बच्चों का नियम तो पक्का है। शाम को भी नहाओ। आप कहीं बाहर गए हैं या नहीं गए? मैं आज सारा दिन घर में रही, तो क्या हुआ? शाम को नहाएंगे नहीं तो योग कैसे लगेगा? इसलिए बहुत से भाई बहन शाम को नुमा शाम का योग कहाँ करते हैं? पूछते हैं, कई कहते हैं हाँ बहन जी करते तो हैं, कभी कर लेते हैं, कभी इधर उधर जाना होता है। क्योंकि आप अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं करते हैं। आपका मन भी तभी बनेगा जब आप पहले शारीरिक रूप से, मान लीजिए आप ऑफिस से 6 बजे आए, 7 बजे आए, दुकान से 8 बजे आए, आइए पहले नहाइए, नहा के फिर आधा घंटा बाबा को याद करो। आपका अपने आप मन होगा नहाने के बाद। अपने कपड़े चेंज कीजिए। वही दुकान ऑफिस वाले सड़े हुए कपड़े पहन के नहीं रहना है। दूसरी बात, बहुत से भाई बहनों को मैंने देखा है, ये आदत है, जो हमने कल कपड़े पहने आज फिर उसी को रिपीट कर लेते हैं। स्पेशली है जो जीन्स वगैरह पहनते हैं। प्यारे भाई बहनों, जितनी स्वच्छता होगी, कुछ भी पहनो, मर्जी तो आपकी है, लेकिन आपको डेली फ्रेश कपड़े चाहिए। हम तो बाबा के बच्चे, डेली फ्रेश, कोई भी कपड़ा हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ गए या नहीं समझे? जो नहीं समझे वो हाथ उठा लो। समझते सब हैं पर करते वही हैं, तभी उसका नाम है कोरोना। करो ना, नहीं तो फिर रोना ही रोना है। तो समझ में आया? मास्क लगाना है, दूरी रखनी है। आपके परिवार वाले ज्यादा घूमने फिरने वाले हैं, दूरी बना के रखो 2 गज की। धरती पे सो जाओ, जरूरी नहीं है बेड पे सोना। अपनी स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे देश में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो विवेकानंद हो, आप देखिए बचपन से ये सारे जो थे अपने घरों में नीचे धरती पर अपना चटाई बिस्तर बिछा के सोते थे। गद्दों का तो फैशन ही नहीं था, ये फैशन तो अब आया है गद्दे इतने मोटे मोटे बिछाने का। तो स्वस्थ भी रहते थे। अब गद्दों पे सोते हैं, फिर कहते हैं कमर दर्द है। आप सोइए धरती पे, आपका कमर दर्द चला जाएगा, बस खेल खत्म। यह है दूसरा विषय। लेकिन पहली बात, मास्क लगाना, स्वच्छता रखना, 2 टाइम नहाना, और क्या करेंगे? 2 टाइम बाबा को 1-1 घंटा याद करना, उसकी छत्र छाया में रहना। तो आपको कोरोना, कोरोना कहता है करो ना, योग करो, स्वच्छ रहो, बाबा को याद करो, तो मैं नहीं आऊंगा। वो देखता रहता है, और जो फिर नहीं मानता है तो उसका नाक पकड़ लेता है। तो बाबा ने कहा है, चलो फिर से सुनो। तो अभी देखो, हाँ समझते हैं, माना पहले तो महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं।
हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार हो